चैप्टर 7 साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या है, इसमें साम्य अवस्था का मतलब है रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, जैसे हम पिछले पाठ में पढ़ रहे थे ऊष्मागतिकी के बारे में, ये अब इसी में है। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कि वह अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में होती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। एक दिशा का मतलब क्या है कि सीधी होती हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे। उदासीनीकरण अभिक्रिया, तापीय अपघटन, अवक्षेपण तथा रेडॉक्स अभिक्रिया आदि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, यानी अनरिवर्सिबल। अनरिवर्सिबल का मतलब क्या है कि अगर दो पदार्थ लिए जैसे कि HCl है और NOH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों से जब मैं रिएक्ट कराऊंगा तो इन दोनों से जो पदार्थ प्राप्त होंगे यानी NaCl प्राप्त होगा, सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त होगा। अब मैं इन दोनों की रिएक्ट कराऊँ तो हमें ये प्राप्त नहीं होंगे, मतलब सीधा सा है कि इससे ये तो हमें प्राप्त होगा लेकिन इससे हमें ये प्राप्त नहीं होंगे, तो इसलिए इन्हें हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो, उदासीनीकरण की अभिक्रिया पहली है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं कि किसी अम्ल की क्षार से क्रिया कराने पर जो क्रिया होती है उसे हम उदासीनीकरण कहते हैं, क्योंकि एक दूसरे को वो उदासीन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद है तापीय अपघटन। तापीय अपघटन का होता है कि किसी पदार्थ को गर्म करके टूटना, अपघटन हो जाना, यानी उसको टूट जाता है। तो देखिए, पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट का हम गर्म करेंगे तो MnO2 यहाँ पर की उपस्थिति है, और इसमें गर्म करेंगे तो KCl पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होगा और 3O2 यानी ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन गैस निकलेगी। या तापीय अपघटन। अवक्षेपण, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल, इन दोनों की रिएक्शन आएंगे तो बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगी। ठीक है, तो जो बेरियम सल्फेट है उसका अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप का मतलब नीचे बैठ जाता है। ठीक है, उसके बाद है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो रेडॉक्स में स्टेनस क्लोराइड की फेरिक क्लोराइड से रिएक्ट कराने पर स्टेनिक क्लोराइड और फेरस, यानी कि इनमें ऑक्सीकरण में क्या होता है कि किसी की ऑक्सीकरण संख्या घटती है और किसी की बढ़ती है। तो ये सब क्या है, हमारे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। अब आती है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ। तो वह अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में हो सकती है। तो समान परिस्थिति का मतलब क्या है कि एक ही चीज़ है कि जैसे एग्जाम्पल माना जाए कि हमें चीनी घोल ली जल में, ठीक है, और जल में चीनी घोलने पर फिर उसे गर्म करेंगे तो हमें दोबारा चीनी का रेत सा प्राप्त हो जाएगा। तो उत्क्रमणीय यानी सेम, उसमें लेकिन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है। यहाँ पे क्या कह रहा है वो कि वह अभिक्रिया जो समान परिस्थिति, एक ही परिस्थिति होनी चाहिए, एक जैसी दोनों ओर दिशाओं में हो सकती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। ये अभिक्रियाएँ अग्र तथा विपरीत दोनों दिशाओं में चलती हैं। ठीक है, दोनों दिशाओं में होती रहती हैं। साम्य की अवस्था में आना उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मुख्य लक्षण है। तो साम्य की अवस्था किसका है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मुख्य लक्षण है। तो इसके एग्जाम्पल हैं कि तापीय वियोजन, जल अपघटन, उदासीनीकरण दुर्बल अम्ल द्वारा। देखो, वहाँ पहले बताया था तो प्रबल अम्ल था, यहाँ पर दुर्बल अम्ल तथा एस्टेरीकरण आदि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ होती हैं। तो देखो, पहला क्या है आपका तापीय वियोजन। तापीय वियोजन का मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसको हम गर्म करें तो हमें हाइड्रोजन और आयोडीन प्राप्त होगी। तो देखो, ये दोनों की तरीका है कि हाइड्रोजन और आयोडीन की रिएक्ट कराएं तो हाइड्रोजन आयोडाइड प्राप्त होगा, और आयोडाइड को हम तोड़ें तो हाइड्रोजन और आयोडीन प्राप्त होंगे। तो दोनों ये रिएक्ट है। देखो, इधर जा रहे हैं तो ये प्राप्त हो रहा है और इधर जा रहे हैं तो हमें ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो दोनों अग्र कहते हैं इसे और पक्ष कहते हैं इसे। तो दोनों अभिक्रियाएँ एक सी चलती रहती हैं। ठीक है, ऐसे ये है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को तोड़ेंगे तो PCl3 + Cl2 क्लोरीन और PCl फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्राप्त होगा। फेरिक क्लोराइड की जल से रिएक्शन जल अपघटन है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड और HCl प्राप्त होगा। एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों की रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम एसीटेट प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा। ये हमारा कौन सा है, सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा। ठीक है, ये सब हमारी ये रिएक्ट लिखी हुई हैं। अब आता है हमारा रासायनिक साम्य अवस्था। तो रासायनिक